अधिवक्ताओं का चुनाव हो और बुद्धिमानी न दिखे, हो नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले भी विंध्य युवा अधिवक्ता समिति द्वारा निर्विरोध चुने गए थे अध्यक्ष और सचिव। इस बार भी जो इलेक्शन हुआ है उसमें निर्विरोध विंध्य युवा अधिवक्ता समिति द्वारा जो चुनाव हुआ है, इसमें आपको बता दें अध्यक्ष पद पर जनार्दन प्रसाद मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश तिवारी, सचिव श्यामधर पांडे, सह सचिव दिनेश कुमार मौर्य, पुस्तकालय अध्यक्ष चंद्रदेव विश्वकर्मा और ऑडिटर कीर्ति कमल पटेल। यानी इतने लोगों का नाम जो है आया है सामने, और यह है निर्विरोध चुने गए अधिवक्ताओं का, निर्विरोध चुने गए पदाधिकारियों का लिस्ट है, जिसे बातचीत करते हमारे साथ मौजूद है पूरे समिति के अध्यक्ष लोग, और इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं आखिर सबसे पहले शुभकामना आपको, आपने विजय प्राप्त किया बिना चुनाव जीते। ऐसा होता नहीं है कि आप व्यक्ति लड़े ही ना और जीत जाए, बिना लड़े जीत के कैसा महसूस कर रहे हैं? ये हमारे अधिवक्ता साथियों का मिल लिया उसको। अपार स्नेह है हाँ, और मेरे ऊपर उनका विश्वास है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जी। और उन्होंने मेरे अंदर कुछ खूबी देखी होगी, तब उन्होंने मुझे इस ढंग से समर्थन दिया, जिसके लिए मैं हृदय की अनंत गहराइयों से सभी अधिवक्ता साथियों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं अधिवक्ता संघ की विकास के लिए, इसके उन्नयन के लिए, वादकारियों के हित के लिए, न्यायालय के प्रति सामंजस्य स्थापित करने के लिए हम सदैव कार्य करते रहेंगे। और मैं पुनः बार-बार अपने अधिवक्ता साथियों का हृदय के अनंत गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यूँ ही इनका भाईचारा और बंधुत्व बना रहे, ताकि बार का विकास होता रहे और आए हुए वादकारी और न्यायालय के प्रति हमारा विश्वास कायम रख सके। अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था से लेकर अधिवक्ताओं के पेयजल तक की व्यवस्था के लिए कितने जिम्मेदारी से आप पेश आएंगे, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ जो टंकी है आरओ का बंद पड़ा हुआ है, सब काम आपको देखना है, कैसे कराएंगे सब? जहाँ तक बैठने की बात है, हम लोगों ने पूर्व में, हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे, कई बार अध्यक्ष रहे हैं ये। इन्होंने जो योजना और जो कार्यान्वयन इन्होंने किया है, वह आज हम लोगों के कम से कम पर्याप्त है बैठने के लिए। ऐसा नहीं कि हमें जी, जी, बैठने के लिए व्यवस्थाएँ कोई हैं। दिक्कत है। हाँ, रह गई बात स्वच्छ पेयजल की, पूर्व में हम लोगों ने, कोई जिलाधिकारी रहे, उनसे यहाँ हम लोगों ने माँग किया था, तो उन्होंने आरओ लगवाया था और वो वर्तमान में शायद खराब पड़ा है। हुँ, उसको हम पुनः प्रयास करेंगे कि उसको बनवाएँगे। जी। वादकारियों से कैसा सामंजस्य बिठाने वाले हैं आप? वादकारियों के हित में हम लोग हमेशा कार्य करते रहे हैं और करते हैं। रह गई बात यहाँ न्यायालय के, तो न्यायालय में कुछ विसंगतियाँ हैं। विसंगतियाँ हैं कि उनके साथ कुछ ऐसे क्या कहते हैं लोग हैं, जो कि मध्यस्थता करके उन्हें परेशान करते हैं और अधिवक्ताओं को किनारे रखते हैं। मैं अपने यूनियन की तरफ से और मैं अधिवक्ता साथियों की तरफ से इस बात को विश्वास दिलाऊँगा कि हम वादकारियों के हित के लिए और न्यायालय के प्रति एक सजग प्रहरी के रूप में उन्हें उचित न्याय और सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि यही हमारा मूलभूत पेशा और यही मेरी क्या कहते हैं उसका सिद्धांत है। ज़िम्मेदारी है। सचिव हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप चुने गए हैं निर्विरोध तौर पे। क्या महसूस कर रहे हैं बिना चुनाव जीते लड़े और जीत गए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे सीनियर्स एवं जूनियर्स वो लोग एक मीटिंग की, मीटिंग के बाद सोचे कि ये लोग लियो है, ठंडी का माहौल चल रहा है, लोग गांव-गांव जाएँगे, कुछ बचत हो जाए और सर बचाना चाहते हैं, बचा-बचा के काम चल रहा है, लेकिन वास्तव में ये है कि अगर हम लड़ जाएँगे, तो ये मैसेज क्या जाएगा कि अधिवक्ता लड़ रहे हैं आपस में, चाहे चुनाव ही क्यों ना हो। लेकिन बगैर लड़े जीतना एक अलग विषय है, लेकिन थोड़ा-सा आपा-धापी होना चाहिए था, युद्ध होना चाहिए था, थोड़ी-सी एक कॉम्पिटिशन होनी चाहिए थी, है ना? नहीं, युद्ध की बात जो आप कर रहे हैं, ये हमारे जीजा जी हैं। तो ये तो सत्य है, जो लोग कहे हैं, जिसकी बहन अंदर होती है, उसका भाई भाई सिकंदर सिकंदर होता है, होता है। तो आप सिकंदर हो गए। सचिव महोदय जो है सिकंदर हो गए हैं और बहन अंदर है। क्या आप सहमत हैं इनसे? हाँ, शत प्रतिशत सहमत है। हाँ। ये देखिए आपस में मजाक है, हंसी है और ठिठोलियां हो रही है। हो क्यों ना, क्योंकि ये बुद्धिजीवी प्राणी है, ये बुद्धिजीवी समाज है, अधिवक्ता समाज। ये बहुत ही आगे होता है, क्योंकि न्याय के तौर पर जब बात करना होता है, जब लोगों के हितों की रक्षा की बात होती है, तो अधिवक्ताओं का नाम आगे आता है। अधिवक्ता सबसे पहले खड़े होते हैं, सामने कोई भी माफिया हो, कोई भी दबंग हो। ये बात तय हुआ कि जब बहन अंदर है, तो भाई सिकंदर होना लाज़मी है। हमारे साथ चाचा मौजूद हो रहे हैं। क्या कहेंगे पूरे इलेक्शन के बारे में? अभी क्या कुछ व्यवस्थाएँ आप लोग देने वाले हैं अधिवक्ताओं के लिए?
मैं चंद्रदत्त त्रिपाठी एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष उपरोध अधिवक्ता समिति लालगंज। मैं 3 बार उपरोध अधिवक्ता समिति का जो है अध्यक्ष होने के नाते अपने नवनिर्वाचित जो पदाधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष नवनिर्वाचित, जीते हुए नहीं। नवनिर्वाचित नवनिर्वाचित जो हमारे अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं और उनके जितने भी सदस्यगण हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सबको मेरा आशीर्वाद है कि ये लोग उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, बार का विकास करते रहें और बादकारियों को सुलभ न्याय दिलाते रहें। यही मेरी आकांक्षा है, इच्छा है और यही अभिलाषा है। उत्तरोत्तर बाद हमारे अधिवक्ता समाज का जो है विकास होता रहे और बादकारियों को लाभ मिलता रहे और कम से कम अदालतों में जो है हड़ताल की प्रक्रिया हो, यही मैं निवेदन भी हाँ, करता हूं। हड़ताल की प्रक्रिया पर थोड़ा सा अंकुश अगर लगेगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो वादकारी आते हैं दूर दूर से उनको समस्या नहीं होती। हाँ, यह निश्चित है कि हमारे दूर-दूर से, बहुत दूर से जो है हमारे बादकारी आते हैं और यहाँ आने पर अगर हड़ताल हो जाती है तो उनको काफ़ी कष्ट होता है। तो मैं अपने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो जो है, जब कोई विषम परिस्थिति आवे, उसी समय ही हड़ताल करें, अन्यथा जो है मिल-जुल करके समस्याओं का निपटारा करा दें। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ मैं सबको आशीर्वाद और अपना जो है अभिनंदन प्रदान करता हूँ। तो अभी आपने देखा ये पूरी खबर ये थी कि बिना चुनाव हुए जो है यहाँ विंध्य युवा अधिवक्ता समिति जो है उसके पदाधिकारियों का मनोनयन हो गया है। मैं हूं राम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द रिपोर्ट्स। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करिएगा और ये शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चले कि आखिर अधिवक्ता होते क्या है, इनकी परिभाषा क्या होती है। जय हिंद।